सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। हमने जो लास्ट वीडियो करी थी उसके अंदर हमने एरिस्टोटल का पोएटिक्स पढ़ा था, जो कि हमने हाफ पढ़ा था। और आज हम अभी बीच का पार्ट पढ़ेंगे उसका। तो हमने कल लास्ट में छोड़ा था हमने एपिक पोइट्री के ऊपर। आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट से, ट्रेजेडी डेफिनेशन एंड एनालिसिस। तो अब इन्होंने जो एरिस्टोटल है, इन्होंने ट्रेजेडी को बहुत ज़्यादा डीपली में बता रखा है, इसके पॉइंट्स बता रखे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि जो ट्रेजेडी होती है ये इमिटेशन होती है एक्शन की, जो कि बहुत ज़्यादा दैट इज़ एडमायरेबल, कंप्लीट एंड पोसेसिस मैग्नीट्यूड भी होता है इसके अंदर, प्लेजरेबल होता है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारे तरह के परफॉर्मेंस होते हैं इसके अंदर बाय एक्टर्स, नॉट थ्रू नरेशन, ये नरेशन नहीं होती। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इसका फर्स्ट पॉइंट बता देना है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट का मतलब क्या हो गया? आप क्या समझते हो प्लॉट से? कि मतलब भूमि का भूखंड, मतलब जब तक हमारे पास प्लॉट ही नहीं होगा ना, ट्रेजेडी का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक हमारे पास स्टोरी नहीं होगी तो हम उसके अंदर ट्रेजेडी डालेंगे ही कैसे? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और प्लॉट कैसा भी हो सकता है, या तो मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है। अब देखो, जो अरिस्टोटल है ना, वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स प्लॉट के ऊपर फोकस करता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये डीपली आएगा बाद में इसके पॉइंट। अभी हम प्लॉट को थोड़ा थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं आपको कि इसके अंदर रिवर्सल और रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, ना ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, ना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री आर ऑफन जज बाय देयर पोइट्स। जो भी ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री होती है वो भी जज की जाती है प्लॉट से ही। ठीक है, प्लॉट विद अ चेंज ऑफ फॉर्च्यून फ्रॉम गुड टू बेटर आर बेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम कैथारसिस। ठीक है, देन इसका सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कंपोनेंट पार्ट। देखिए, हमने अभी तक हमने इसका प्लॉट पढ़ा। प्लॉट हमने क्या क्या, इसके अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ना ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, ना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, ना सिंपल ज़्यादा होना चाहिए, ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इसके अंदर रिवर्सल और रिकॉग्निशन तो होना ही चाहिए। फिर आता है कंपोनेंट पार्ट, मतलब पार्ट्स बना देते हैं ना, जो खंड होते हैं इस तरह के। तो इसके अंदर क्या बोलता है ये, अ, जो एरिस्टोटल है वो ये बोलते हैं इसके अंदर कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ tragedy is the performance agent. Agent are people, okay, who has agency. अब इसके अंदर वो क्या बताते हैं कि भाई, when you use language in a particular manner, जब तुम पोइट्री के अंदर एक डिफरेंट तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते हो, पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। पोइट्री मतलब कॉमन मैन की लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि देखिए कई बार पोइट्री भी इस तरह की लैंग्वेज होती है जो कि बहुत ईजी होती है और हमको आसानी से समझ में भी आ जाती है। ठीक है, पोइट इस तरह की लिखते हैं कई बार। और एरिस्टोटल कंसिडर प्लॉट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। कंपोनेंट पार्ट होता है जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट एक। फिर आता है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब क्या हो गया? तमाशा करना। स्पेक्टिकल इज द कंपोनेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। ये बेस्ट अंडरस्टूड होता है हमारे पास। इसके अंदर मतलब है कि विजुअल इफेक्ट्स भी आते हैं ट्रेजेडी में। मतलब कैसे? अब जरूरी नहीं है, अब देखिए अगर हम कई मूवीज देखते हैं जिसके अंदर की बहुत सारा धूम धड़ाका दिखाते हैं, लेकिन वो मूवी हिट नहीं होती है ना। अब देखिए, आप कई मूवीज देखिए जो बहुत सिंपल होती हैं, बहुत प्योरली बनी होती हैं, उसके अंदर ना ज़्यादा मास्क ऐसे, मतलब कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, सिर्फ एक्टिंग से ही उसको जाना जाता है। तो मतलब स्पेक्टिकल तमाशा अगर तुमको किसी चीज़ का बनाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से वो चीज़ दिखानी है, उसको एक्टिंग से ही इतना अच्छा बना देना है कि उसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। देन आता है रीजनिंग। देखिए, अगर आपके पास डायलॉग्स ही अच्छे नहीं होंगे तो आपकी मूवी हिट ही नहीं है। ठीक है, जब भी आप कुछ लिखते हैं तो उसके अंदर डायलॉग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत टाइम तक याद रह जाते हैं। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा के हैं, छेनू आया था, इस तरह के काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं जो हिट हैं। तो वो जब तक आपके पास डायलॉग्स ही नहीं होंगे ना, तो मूवी तो हिट ही नहीं हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड अप्रोप्राइट, ये इसके अंदर हमें देखना पड़ता है। और फिर उसके बाद में पोएट्री होती है। पोएट्री तो हमारे पास देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पोएट्री के अंदर क्या-क्या होता है? जैसे ट्रेजेडी हो गई, एपिक पोएट्री हो गई, कॉमेडी हो गई, म्यूज़िक प्लेड हो गया, जो भी कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। ट्रेजेडी के अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि भाई प्लॉट होता है इसका, कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, स्पेक्टिकल होते हैं, रीज़निंग होती है, थॉट्स और पोएट्री होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्लॉट बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो प्लॉट होता है ना, प्लॉट देखो मैंने आपको क्या बताया था, प्लॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट, द मैन द करेक्टर टेक एक्शन एंड प्लॉट गेट प्रोग्रेस। अब देखो, एक आदमी है, करेक्टर है, वो एक्शन ले रहा है, तो प्लॉट क्या करता है? प्रोग्रेस करता है। सबसे पहला पॉइंट आता है इसका कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या हो गया? द एक्शन शुड बी कंप्लीट। ठीक है, इफ द एक्शन इज नॉट कंप्लीट देन ट्रेजेडी लूजेज इट पर्पस। सो इसके अंदर हमारे पास जो प्लॉट है ना, वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसका एक परफेक्ट बिगनिंग, मिडल एंड एंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि डेली अ लॉट ऑफ पर्सन डाई, रोज के रोज इतने सारे बंदे मरते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना, वही दिखाए जाते हैं।
ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल क्या हो गया, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी स्टोरी सुनाते हैं, वो क्या बोलते हैं, बहुत समय पहले की बात थी। बहुत समय पहले, कितने समय पहले, हमको नहीं पता कुछ भी क्या चल रहा भाई, उससे पहले क्या हुआ। अगर उन्होंने स्टोरी बताते-बताते उनका मूड नहीं है या कुछ भी है, एकदम से उन्होंने कह दिया वो मर गया, तो हम क्या करते हैं, वो हमें स्टोरी में मज़ा ही नहीं आता। जो उसका पर्पस होता है ना, वो लूज़ हो जाता है। अब देखिए, आपने पूरी स्टोरी सुनी नहीं, एकदम से बंदा मर गया। जैसे लैम्ब स्टोरी है, ठीक है? जो कि उसके अंदर क्या हुआ, लास्ट में उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो क्या है वो, हम मतलब पर्पस ही लूज़ हो गया उसका, जो भी एक अच्छा-सा स्टोरी चल रही थी कि भई वो आगे बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, तो वो सारा पर्पस लूज़ हो जाता है उसका। ठीक है? आई होप आपको कंप्लीटनेस समझ आ गया होगा प्लॉट का पार्ट। अब आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि इम्पोर्टेंट, मात्रा होता है इसका मतलब जो प्लॉट होता है ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बताती हूँ आपको, अगर आप एक मूवी देख रहे हो, वो मूवी आपको बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1 घंटा हो गया, आपको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको आपको लगा यार टाइटल तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो देख लेते हैं इसको एक बारी। आप देखने बैठे, 15 मिनट हो गए, आपको मूवी समझ नहीं आ रही, आधा घंटा हो गया समझ नहीं आ रही, 1 घंटा हो गया समझ नहीं आ रही, आपको सम मूवी में कोई बात ही नहीं थी, मज़ा ही नहीं आया, 2 घंटे हो गए, मतलब वही चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है, तो मतलब क्या बता रहा है वो? मतलब या तो ऐसे दिखा दिया आपने बिल्कुल ही एकदम स्टार्टिंग से गुड फॉर्च्यून टू बैड फॉर्च्यून, वो चीज़ ना लूज़ कर दी थी अपनी, मतलब प्रॉपर होना चाहिए। वही चीज़ें अगर आप बार-बार, बार-बार दिखाते हो ना, तो वो चीज़ें क्या होता है कि ना बेकार ही लगती हैं, फिर कोई देखना उसको पसंद नहीं करता। ठीक है? मतलब अगर आप कोई भी मूवी देख रहे हो तो वो आधे घंटे के अंदर पता चल जाता है, हाँ, ये मूवी बढ़िया है या घटिया है, पता चल जाता है एकदम से। प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी होनी चाहिए, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए हर एक चीज़ के अंदर, प्रॉपर। तो वो हो गया मैग्नीट्यूड, प्रॉपर मात्रा, ना ज़्यादा छोटा, ना ज़्यादा बड़ा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी। यूनिटी मतलब एक जो दिखा रहे हैं ना, उसी पर फ़ोकस करें। मतलब जैसे कि कुछ भी हमको दिखाया, एक्स वाई जेड कोई भी हमने, ही सेज इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग एन इंडिविजुअल वी डिफर फ्रॉम मैनी एक्शन। जैसे कि हम बॉलीवुड मूवीज़ की बात करते हैं, जैसे कठपुतली मूवी थी, उसके अंदर क्या था कि भाई बड़ी अच्छी मूवी चल रही थी, सोशल मुद्दे के ऊपर ले रखी थी उन्होंने, एकदम से उनमें एक रोमांटिक सॉन्ग आ गया, तो मतलब वहाँ पर उस चीज़ की कोई नीड ही नहीं थी। अगर आप बहुत सीरियस मूवी बना रहे हो तो पूरा उसी के ऊपर फोकस करो। अगर इस तरह की चीज़ आ जाती है ना, तो वो यूनिटी होती है ना एक, वो टूट जाती है पूरी तरह से। मतलब मूवीज़ इस तरह की लो ताकि अगर एक चीज़ आपने ली, अगर कॉमेडी ली तो पूरी में कॉमेडी होनी चाहिए, ना कि सीरियसनेस होनी चाहिए। ठीक है? ऐसा अरिस्टोटल बोल रहे हैं। देन आता है डिटरमाइंड स्ट्रक्चर। मतलब है कि इसमें ये बताता है कि प्लॉट शुड बी लाइक दैट इफ़ वी रिमूव एनीथिंग, तो मतलब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो मतलब इसका क्या है कि भाई वो गलत बना है, वो सही बना ही नहीं है। अगर जैसे कि हम कोई भी मूवी की बात करें, अगर कोई भी मूवी ले लें हम, गोलमाल अगेन ले लें, अगर उसके अंदर अक्षय कुमार ही नहीं होते, ओ सॉरी, अजय देवगन, अगर वो अजय देवगन उसके अंदर नहीं होते, तो क्या होता, वो जो मेन चीज़ थी ना वो गुम ही हो जाती, मतलब मज़ा ही नहीं आता वो चीज़ देखने के लिए। मतलब वो पूरा पूरी जो मूवी थी ना वही खराब लगती हमको। तो अगर थोड़ी-सी चीज़ भी आपने उसके अंदर से निकाल दिया, कोई-सा भी सीन आपने कट कर दिया, तो वो जो मेन पर्पस था ना उस मूवी का, वो रह जाता है। ठीक है? देन उसके बाद आता है हमारे पास यूनिवर्सैलिटी। मतलब ही सेड आई गिव इम्पोर्टेंस टू पोएट्री। वो कहता है कि मैं पोएट्री को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ हिस्ट्री से ज़्यादा। जो हिस्टोरियन राइज़ करते हैं वो क्या होता है, जो हिस्टोरियंस थे वो राइज़ करे थे प्रोज़ में, और जो पोएट हैं वो वर्सेस के अंदर राइज़ करे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक बात कर लेते हैं, जैसे कि जो सॉन्ग्स होते हैं, जो लेडीज़ हैं वो गाती हैं अपने हस्बैंड्स वगैरह के लिए, मतलब जो भी शादी से पहले जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं, एक मतलब एक और एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं आपको, जो बैगर होता है ना, अगर हमने क्या देखा, अभी कोई भी मूवी दिखा दी, उसके अंदर क्या दिखा, पहले एक कोई इंसान गरीब होता है, फिर वो कैसे अमीर बनता है, उसकी पूरी जर्नी दिखाई जाती है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि एक बैगर जा रहा है, उसको लॉटरी मिल गई डस्टबिन में पड़ी हुई, तो वो चीज़ क्या, प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है? मतलब वो जो चीज़ है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ रह ही जाती है। यूनिवर्सैलिटी के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर चीज़ दिखाओ भाई उसके अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट, इसका आता है डिफेक्टिव प्लॉट। डिफेक्टिव प्लॉट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर प्लॉट्स के 2 टाइप होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है सिंपल। जो एरिस्टोटल है वो ये बोलते हैं कि सिंपल प्लॉट जो बनाते हैं ना पोएट, वो बैड पोएट होते हैं, क्योंकि सिंपल प्लॉट में कुछ होता ही नहीं है, कुछ मज़ा ही नहीं है, कोहेरेंसी नहीं होती है उसके अंदर। अब जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल सीक्वेंस वगैरह की बात बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या देखते हैं हम कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम के अंदर हम जो शीट होती है उसके अंदर हम आंसर लिख रहे हैं, हम पॉइंट्स बना देते हैं। वो पॉइंट्स में क्या होता है कि जो एक मेन पर्पस होता है ना वो लूज़ हो जाता है।
तो इसीलिए एग्जाम्स के अंदर हमेशा टीचर्स क्या प्रेफर करते हैं कि पैराग्राफ को आप लिखो, ताकि जो एक स्टोरी मेंटेन हो रही है ना उसको अच्छे से पढ़ सकें हम। और पॉइंट्स के अंदर क्या होता है, अरे थोड़ा सा लिखा खत्म, अरे थोड़ा सा लिखा खत्म, वो पॉइंट्स के अंदर इतना क्रेज ही नहीं रहता, इतना मज़ा ही नहीं आता उसको पढ़ने में। तो हमारे जो एरिस्टोटल हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अगर प्लॉट बना रहे हो तो प्लॉट आपका होना चाहिए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर रिवर्सल ऑफ इवेंट्स का होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।